फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं पार्ट 2 ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस पार्ट में हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में के बारे में पढ़ेंगे। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस को हम कैसे बैलेंस करते हैं और व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। हमारे पास 5 तरह के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन से जैसे हमें पता चलता है कंबाइन। कंबाइन मतलब कि एक और दो चीज़ें मिलके कोई भी सिंगल प्रोडक्ट मिलाती हैं, यानी कि कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं और वो कुछ इकट्ठा बनाती हैं, मिलकर बनाती हैं। ओके, दिस इज सेम फॉर विद द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब हम इसका कोई एग्जांपल पढ़ते हैं। जैसे कि है हमारे पास लेग लाइन बनाने का एग्जांपल। सबसे पहले हम क्विक लाइन लेते हैं। व्हाट इज इट? CaO प्लस। अगर हम उसमें वाटर ऐड करते हैं यानी कि H2O, अगर हम H2 ऐड करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट निकल के आता है वो होता है CaOH whole 2 and this is an aqueous solution. What is it? This is an aqueous solution, means dissolved in water. CaO is dissolved in water. Okay, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब जैसे हमें इसके नाम से पता चलता है, इसका मतलब होता है डिस्प्लेस, यानी कि कोई भी एक चीज़ दूसरे को डिस्प्लेस कर दे। देखते हैं, हमारे पास ये फर्स्ट कंपाउंड है, सेकंड ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है। अब जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस कंपाउंड को ब्रेक डाउन कर देगा। अगर ये हमारा कम है आई मीन टू से कि रिएक्टिविटी सीरीज़ में इस एलिमेंट से नीचे आता है इसका ये वाला एलिमेंट, तो वो जो ये एलिमेंट है ये इसमें प्रेजेंट एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और ये अपना कंपाउंड बना लेगा। जो इसको डिस्प्लेस कर देगा और अपना कंपाउंड बना लेगा। जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल है F अब हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में क्या होता है कि वो कोई भी एक कंपाउंड में दो एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास। पहले हम एग्जांपल के साथ करते हैं। पहले हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। Fe प्लस CuSO4 मिलके क्या बना देते हैं? FeSO4 प्लस Cu। अब हमें इससे क्या पता चलता है कि जो Fe यानी कि आयरन है वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर से ऊपर आता है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ से गो थ्रू करना है तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ओके, नाउ अगर Fe उससे ऊपर आता है तो वो उसको डिस्प्लेस कर देगा। अगर उससे ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो Fe जो है वो SO4 के साथ कंपाउंड बना लेगा और Cu को अलग कर देगा। अब जैसा कि इसमें दिख रहा है कि SO4 Fe के साथ जुड़ गया है और Cu हमारा बाहर निकल गया है। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस क्या होते हैं? व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस? डबल डिस्प्लेसमेंट, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट किया यानी कि एक ने दूसरे को डिस्प्लेस करके अपना कंपाउंड बना लिया। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में
कोई चीज़ है जो डबल हो रही है, यानी कि उसमें एक चीज़ हो रही थी, एक को रिप्लेस कर रहे थे, लेकिन इसमें दो चीज़ें रिप्लेस होंगी। अगर हम इसकी जगह यहाँ पे 1 और 2 ले लेते हैं, 2 यहाँ पे 3 और 4 ले लेते हैं। अब जो हमारे प्रोडक्ट आते हैं वो क्या आते हैं, 1 और 4 प्लस 2 और 3। जैसा कि हमारे पास एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है और बहुत से एग्ज़ाम्स में भी आता है, और ख़ासकर हमारा पहला एग्जाम्पल भी वही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस का। व्हाट इज इट ऑफ बेरियम क्लोराइड, BaCl2, it is BaCl2 and सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4। ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, बन जाते हैं प्रोडक्ट्स, क्या बनेंगे हमारे, ये जो है ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ये इसके साथ बना लेगा। अब हम लिखते हैं क्या बनेगा, BaSO4 प्लस Na2Cl2। अब ये N2 को अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास जो बनता है वो क्या बनेगा, हम इसको अगर कट कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 2NaCl। और इन सॉल्यूशंस का नाम क्या होगा, बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड। अब हम ये देखेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनके जो वैलेंसीज है वो सेम वैलेंसीज वाले एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे। जैसे कि बेरियम और जो सल्फेट होता है यानी कि SO4, इनकी वैलेंसीज सेम है तो ये एक साथ रिएक्ट करेंगे सॉल्यूशन में। और Na2 और Cl2 इन दोनों की वैलेंसी सेम है तो ये एक साथ रिएक्ट करेंगे। अगर ये एक साथ रिएक्ट करते हैं तो ये दो सॉल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, ओके। पर अब सॉल्यूशंस तो हो गए, ये हमें पता कैसे चलेगा कौन सा सॉल्यूशन कौन सा है। हम पता लगाएंगे कि BaSO4 जो है, बेरियम सल्फेट जो है वो सॉलिड होती है, यानी कि वो PPT बन जाएगी। हम इस पे ऐसे भी लगा सकते हैं, PPT बन जाएगी ये। और ये जो है ये एक्वस सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। दैट्स ऑल। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब ऑक्सीडेशन हमारे पास है, ऑक्सीडेशन हमें क्या बताता है, व्हाट ऑक्सीडेशन फेज। ऑक्सीडेशन हमें कहता है कि कोई भी चीज़ का ऑक्सीडाइज होना, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडेज किसी भी चीज़ का ऑक्सीडाइज होना, यानी कि ऑक्सीडाइज ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन ना, गेन ऑफ O2, गेन ऑफ O2। ओके, अब गेन ऑफ O2 है। अब हमारे पास इसमें जो मेन चीज़ होती है वो दो ही होते हैं, O2 एंड H2। ये दो ही चीज़ें होती है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। बस डिफरेंट क्या होता है, एक में एक गेन होती है दूसरी लॉस्ट होती है, और दूसरे में एक गेन होती है दूसरी लॉस्ट होती है, और दोनों में अपोजिट होता है। अब ऑक्सीडेशन में हमें नाम से पता चल रहा है कि इसमें गेन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन।
ठीक है। प्लस इसके साथ साथ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होता है। अब हमने इसमें पढ़ा कि गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका अपोजिट क्या होगा? सबसे पहले ऑक्सीजन इसमें गेन हुई थी, तो रिडक्शन में क्या होगा? रिडक्शन में क्या होगा कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन प्लस गेन ऑफ हाइड्रोजन, O2 यहाँ पे जो लॉस होगी और हाइड्रोजन जो होगी वो ऐड होगी यानी कि गेन होगी, प्लस उसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स लॉस हुए तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या होगी? ऐड होंगे, गेन होंगे। क्या होंगे? गेन होंगे। अब नेक्स्ट जो आते हैं हमारे पास कि इसके एग्जांपल्स, हमारे को इक्वेशंस दी होती है तो उसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड है, कौन सा रिड्यूस्ड है, किसने ऑक्सीडाइज किया है, किसने रिड्यूस किया है। अब हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है, इफ एनी क्वेश्चन केम, फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन लेते हैं CuO प्लस H2, ठीक है। अगर हम इसमें से हीट पास करते हैं तो हमारा क्या प्रोडक्ट बनते हैं? Cu प्लस H2O। Cu जैसा कि आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो आती है वो कॉपर से ऊपर होती है, तो उसने कॉपर को रिप्लेस करा और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिया, यानी कि कॉपर अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। अब इसमें से पता लगाते हैं कि कौन सा ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस में क्या था कि ऑक्सीडाइज मतलब ना गेन ऑफ ऑक्सीजन, जिसने ऑक्सीजन ली हो। किसने लिया है? H2 ने। सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा? H2। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सटेंस रिड्यूस्ड। अब एक ये हो गया, रिड्यूस का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन का देना या हाइड्रोजन का लेना। अब यहाँ पे हाइड्रोजन तो ली है नहीं, ऑक्सीजन को ही दिया है, तो ऑब्वियसली CuO हमारा सब्सटेंस रिड्यूस्ड है। और मेन बात जो है, हमारे पास 2 पॉइंट्स और पूछते हैं। व्हाट इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। इन चारों के आंसर देने के लिए हमें रिएक्टेंट्स को ही देखना है। प्रोडक्ट्स में से हमें इन चारों में से किसी के भी आंसर नहीं देने हैं। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हमारा H2 हुआ है, रिड्यूस हमारा CuO हुआ है, तो अब जो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि जिसने ऑक्सीडाइज किया हो। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब जिसने ऑक्सीडाइज कर दिया, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर दिया, यानी कि ऑक्सीडाइज मतलब दूसरे को ऑक्सीजन दे दी या फिर खुद हाइड्रोजन छीन ली किसी की, ठीक है, वो होगा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड। सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा होगा? रिड्यूस यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अब रिड्यूस किया किसने है? रिड्यूस करने वाला यानी कि ऑक्सीजन लेने वाला, जिसने ऑक्सीजन छीन ली, या फिर हाइड्रोजन जो बांट रहा है वो रिड्यूसिंग। अब दोनों में कंफ्यूजन होने की कोई चांस ही नहीं है। अब दोनों को अलग अलग पढ़ते हैं। जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज करने वाला, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूस करने वाला। अब हमें पता है ऑक्सीडाइज करने वाला कौन होता है? जिसने ऑक्सीडेशन की होगी। ऑक्सीडेशन किसने की है? अब उसने जिसने दिया है वो एजेंट हो गया, देने वाला एजेंट हो गया। क्या देने वाला? ऑक्सीजन देने वाला
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और ऑक्सीजन लेने वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन के में है, हाइड्रोजन लेने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा और हाइड्रोजन देने वाला रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। ओके, क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है टाइप, इट इज़ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके लिए जो सबसे बड़ी बात है वो है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी दो एलिमेंट्स एक साथ मिलके वन प्रोडक्ट बनाते हैं, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी कंपाउंड टूट के एलिमेंट्स बनते हैं। ओके, अब डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में चीज़ें टूटती हैं, वो ऐसे तो टूटेंगी नहीं, तो वो अलग अलग तरह से टूटते हैं। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल हैं और कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के सब टाइप्स हैं। सब टाइप्स मतलब किस किस तरह से टूटते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास सब टाइप है वो है थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि जो थर्मल है, जो हमारा वर्ड होता है वो किसके लिए यूज़ होता है? थर्मल यूज फॉर हीट के लिए यूज़ होता है। यानी कि किसी भी बॉन्ड का टूटना हीट की हेल्प से, यानी कि अगर उसमें से हीट पास होगी तो वो बॉन्ड टूटेगा। ठीक है, अब हमारे पास इसका एग्जाम्पल आता है कि हीट से कौन सी चीज़ें टूटती हैं। हम एग्जाम्पल करते हैं CaCO3। ये हमारे पास लाइमस्टोन होता है, ये हमारे पास लाइमस्टोन होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है। ठीक है, अगर हम इसमें से हीट पास करते हैं, अगर हम इसमें से हीट पास करते हैं तो जो हमारे पास प्रोडक्ट आएंगे वो आएंगे CaO विच इज़ क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम लाइमस्टोन को थर्मल यानी कि थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि अगर हम स्लेक्ड लाइम में से हीट पास करते हैं तो वो क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड में बट जाता है, यानी कि वो यानी कि टूट जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जिसमें यूज़ हो। अब इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है हमारी तोड़ने में। हमारी बुक में NCERT में एग्जाम्पल भी है विच इज़ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इसमें हमारे एक जार में हमने वाटर लिया। ओके, फिर हमने उसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी पास की और हम उसमें ग्रेफाइट रॉड्स प्लेस करेंगे, प्लस ग्रेफाइट रॉड्स को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे, उस वाटर में डिप कर देंगे। देन जो हम रिएक्शन देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा कि नाउ इट है। अब आप देख सकते हो ये हमें एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर गिवन है। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है ये। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि एक जार है जिसमें वाटर है, इन विच वाटर इस रबर स्टॉपर हमने लगा के वाटर है इसमें। हमने 6 kV बैटरी का जब इसमें से करंट पास किया, दीज आर टेस्ट ट्यूब्स। पहले हम ये देख लेते हैं इसमें क्या क्या एडेड है। अगर हमने करंट पास किया तो दो चीज़ें तो ज़रूर होंगी, वन इज़ एनोड एंड वन इज़ कैथोड। एनोड कैथोड जो होंगी उनमें डिफरेंट मतलब गैसेस इकट्ठी होंगी। और यहाँ पे जो मेन बात है, एनोड में ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड में रिडक्शन होगी।
एनोड में ऑक्सीडेशन होगी प्लस कैथोड में रिडक्शन होगी। ऐसा क्यों होगा? H2O का फॉर्मूला होता है ना H2O, व्हाट इज़ वाटर। अब हमारे पास ये है, यहाँ पे H2O है। अब हम जब इसे तोड़ेंगे तो देन हमारे जो कंपाउंड टूटेंगे वो क्या बनेगा? H2O को जब हम ब्रेक डाउन करेंगे तो क्या बन जाएगा? H2 प्लस O, यही बनेगा ना, H2O बनेगा ना। अब हमारे पास हाइड्रोजन अलग हो गई है और ऑक्सीजन अलग हो गई। अब हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई कि कौन सी गैस कहाँ पर हुई है, कहाँ पर इकट्ठी हुई है। अब हमने उसको देखो, ये कैथोड एनोड्स हमारी इसमें प्रेजेंट है, टेस्ट ट्यूब्स के अंदर है कैथोड एंड एनोड। तो हमारी जो गैसेस है वो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर इकट्ठी होंगी। इन दोनों ट्यूब्स में अलग अलग गैसेस इकट्ठा हुई है। अब हमारे पास हाइड्रोजन के ज़्यादा एटम्स थे, ऑक्सीजन का एक एटम था। हमें पता है H2O होता है, दिस H2O। H2O में दो तो हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन का सिर्फ एक। तो यानी कि हाइड्रोजन जो वाटर में होती है वो ज़्यादा अमाउंट में होती है। तो यहाँ पर ये जो ज़्यादा अमाउंट में है ये हाइड्रोजन है और कम अमाउंट वाली ऑक्सीजन है। ठीक है, ओके, इट्स क्लियर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है फोटोलाइसिस। फोटोलाइसिस, फोटो वर्ड हम कहाँ यूज़ करते हैं? जहाँ पे लाइट एनर्जी हो, जहाँ पे लाइट एनर्जी हो। मतलब फोटोलाइसिस जो है ये लाइट वाले में यूज़ होगा ना, व्हाट इज इट, लाइट के लिए यूज़ होगा, लाइट एनर्जी के लिए। और लाइट एनर्जी से हमारे जो ब्रेक डाउन के एग्जांपल्स हैं वो हम करते हैं, जैसे कि 2AgCl में से अगर हम सनलाइट पास करते हैं, यानी कि अगर हम 2AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड को हम सनलाइट में रख दें तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होंगे वो आएंगे 2Ag प्लस Cl2, यानी कि सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाएंगे, सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जाएंगे। ठीक है, अब हमने 3 पढ़े, हीट से कैसे ब्रेक होते हैं कंपाउंड्स, इलेक्ट्रिसिटी से कैसे होते हैं और लाइट एनर्जी से कैसे होते हैं।